हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ऑलरेडी इस चैप्टर पे मैंने 2 वीडियो बना रखा है, अपलोड भी कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ पे जाना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना है और यहाँ पे शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए आपको देखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। मैंने 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन भी करा रखे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए ये वीडियो, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक सेकंड। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसको मैं ना डायग्राम के थ्रू बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। ये समझ लो कि मैंने 3 मशीन ले लिया, ठीक है। 3 मशीन है ये। इस मशीन में मैंने रॉ मटेरियल डाला, डेट इज एक्स, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एफ, एफ यहाँ पे आप फंक्शन कंसिडर कर लो। तो ये दूसरे मशीन तक पहुंचने के लिए मतलब मैंने एक्स रो मटेरियल डाला, ठीक है, इस मशीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एफ। तो ये क्या बना के दे देगा हमें, एफ ऑफ एक्स बना के दे देगा। ये जो एफ ऑफ एक्स मेरा बना, ये इनपुट होगा इस मशीन के लिए, ठीक है। तो अगर यहां से यहां इनको जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ जी, तो ये फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं जी ऑफ एफ। क्लियर है स्मिथ यहां तक? यस सर। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे इसको रीड आउट करेंगे हम लोग। जैसे मैंने ये लिखा, तो इसको क्या रीड करेंगे, एफ इज द फंक्शन, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं जी टू बी। इसको कैसे रीड आउट करेंगे, जी इज द फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। इसको कैसे रीड आउट करा हमने, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज द फंक्शन, जी ये वाला फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। क्लियर है इसमें क्या था? यस सर, क्लियर है। देन फिर क्या होगा, देन जी ऑफ एफ, इसको क्या कैसे रीड आउट करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको रीड आउट करना समझाता हूं कैसे रीड आउट करेंगे। डिफाइंड बाय g of f equals to g of f of x for all x belongs to a। अब देखिए इसको रीड आउट कैसे करेंगे, पहले इसको कैसे रीड आउट करा हम लोगों ने, f is the function from a to b, g is the function from b to c, then g of f is defined from a to c, g of f is defined from a to c as g of f means g applied to f of x, g applied to f of x for all। ये जो सिंबल है फॉर ऑल का है, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू a। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। चलिए इसके बाद हम लोगों ने ये मैथमेटिकली रूप में भी देख लिया, डायग्राम के रूप में भी देख लिया। अब एग्जांपल करके मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअली है क्या। जैसे आपको दे देगा, आपको एक फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स दे देगा आपको 2x + 1 और g ऑफ एक्स आपको दे देगा x² + 3x, ठीक है। अब आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो f ऑफ g। तो f ऑफ g अभी मैंने क्या बोला था, f अप्लाइड टू g ऑफ x। देखिए लिख सकते हैं ना इसे, यस सर। तो वैसे ही लिखा है f ऑफ g, यहाँ पे g ऑफ f लिखा हुआ है, f ऑफ g लिखा है मैंने।
एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, कोई इशू नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी हमको निकालना था, तो एफ इज अप्लाइड टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स है क्या? तो देखो एकदम बड़ा ही इजी प्रोसेस से बता रहा हूँ मैं। जी ऑफ एक्स ये वाला टर्म है, लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, अगर यहाँ पे हम कोई चेंज लाएंगे तो यहाँ पे भी एक्स पे चेंज आएगा ना, तो वही चीज करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। समझ में आया कैसे? ये देखिए, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स कुछ भी दे रखा है x प्लस 1, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज लाता हूँ, जैसे 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे भी तो 1 प्लस 1 होगा ना। असल में ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? हाँ जी। ठीक है, तो कैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा वो भी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये क्या आ गया हमारा, एफ ऑफ जी आ गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे, अब जैसे एफ ऑफ जी निकाला, अभी हम लोग निकालेंगे जी ऑफ एफ। देखिए निकालते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, जी और ये अप्लाई। एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए जी तो यहाँ रख दिया, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, 2x प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर यहाँ पे चेंज लाएंगे तो x जहाँ पे टर्म है वो ये वाला पुट कर देंगे वहां पे, है ना। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 6x प्लस 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर और ये हो गया 10x और ये हो गया। ठीक है, तो जी ऑफ एफ भी हमें मिल गया। और क्या निकाल सकते हैं ये दोनों फंक्शन की हेल्प से? हमने एक बार एफ ऑफ जी निकाल लिया, एक बार जी ऑफ एफ निकाल लिया, हम लोग एफ ऑफ एफ भी निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 1। तो मतलब फिर से वही, अगर यहाँ चेंज लाएंगे तो x वाले टर्म पे ये पुट करना पड़ेगा 2x प्लस 1। तो क्या पुट करूंगा, 2x प्लस 1 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2 प्लस 1। तो क्या हो गया, 4x प्लस 3। ये क्या निकल गया हमारा, एफ ऑफ एफ। ये भी समझ में आया स्मित आपको? यस सर। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, जी ओ जी। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, ये तो जी हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे x पे जो चेंजेस लाएंगे यहाँ पे भी x पे वही चेंज लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इसको फर्दर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9x। तो हमारा ये भी मिल गया, हमें क्या मिल गया, जीओजी। तो दो फंक्शन की हेल्प से हम लोगों ने ये चार चीज निकाल लिया, एफ ऑफ जी निकाल लिया, जी ऑफ एफ निकाल लिया, एफ ऑफ एफ निकाल लिया, जी ओ जी निकाल लिया। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में अगर मैं चेक करना चाहूं कि जो मैंने करा है वो सही करा है या गलत करा है, और सर आप कुछ ऐसा ट्रिक बता दो लाइक हम लोग एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो बता देता हूँ। अब क्या है, हमने जैसे 3 मशीन वाला बताया था ना, 3 मशीन जो स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला, ये सिस्टम जो बताया था, एक सेकेंड, ये वाला। अब यही आपको वेरीफाई भी करवा देगा कि आपने सही करा है या गलत करा है। ठीक है, सब यहाँ पे रियल है, रियल 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 आर दे दिया हमने। ये मशीन आपका है ABC, जो भी बोला था हमने। अब क्या करा मैंने, रॉ मटेरियल, मैंने आपको बोला था ये मशीन में हम लोग रॉ मटेरियल डालेंगे, तो रॉ मटेरियल हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1। तो रॉ मटेरियल हम 1 डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या था, x था ना जी, ये x था,
तो रॉ मटेरियल क्या डाल रहे हैं हम लोग, 1, तो 1 यहाँ पे डालेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ किस पे हो रहा था, एफ पे हो रहा था, तो एफ ऑफ 1 डाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, मतलब ये मशीन में क्या पहुंच गया 3 पहुंच गया। अब ये 3 जो है वो इसका इनपुट है, लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जी के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जी ऑफ एक्स मेरा क्या दे रखा था, तो वहां पे 3 पुट कर दो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये हो गया 9 प्लस 9, दैट वुड बी 18, यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है कि सर जो हमने करा है वो सही करा है या गलत करा है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या बताया था मैंने, अगर आपने यहाँ पे F और G लिखा है तो ये उल्टा लिखाता है, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। हम लोग A से B जब गए तो F फंक्शन आया, B से C गए तो G फंक्शन आया, बट इसको लिखेंगे हम लोग जब A से C जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे G ऑफ F, क्या लिखेंगे G ऑफ F। अगर यहाँ पे G होता यहाँ पे F होता तो हम लोग लिखते F ऑफ G। क्लियर है, उल्टा फिर से मैं बता रहा हूँ, A से B जा रहे हैं F फंक्शन है, B से C जा रहे हैं G फंक्शन है। जब मैं A से C जाऊंगा डायरेक्टली तो लिखूंगा G ऑफ F। ठीक है, तो G ऑफ F में आप 1 देखिए, आप 1 डालिए G ऑफ F में, अगर ये 18 आ जाता है तो आपने सही करा है। इसलिए डाल के देखते हैं, G ऑफ F मेरा था 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4, तो 1 डालिए यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस 4, तो हो गया 4 प्लस ये 10 प्लस 4, तो कितना आंसर हो गया 18। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या करा, एकदम परफेक्ट सही करा है। ठीक है, चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देख लिया, एक नया तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अगर वो भी कर लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हो उसका। चलिए आगे चलते हैं। अब ये नया टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दे देगा एफ ऑफ एक्स दे देगा आपको, वन कॉमा 2 3,5 4,1। अस्मित आपको आवाज आ रही है क्या अस्मित? यस सर। ठीक है, अगर कुछ समझ में बीच में नहीं आएगा अस्मित आप पूछ सकते हो। यहाँ तक समझ में आया अस्मित, जहाँ तक कराया मैंने? आ गया समझ। ठीक, चलिए ये 2 फंक्शन दे दिया आपको, आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स मेरा जो फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है 1,2 3,5 एंड 4,1, तो इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे हम लोग। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन क्या होता है, ये पहला वाला टर्म होता है डोमेन। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 1 3 4, फिर हम लोग निकालेंगे रेंज, रेंज ऑफ एफ, तो रेंज क्या होता है सेकेंड वाला पार्ट, तो हो गया 2 5 1। क्लियर है, वैसे ही हम जी का निकाल लेंगे। जी ऑफ एक्स मेरा क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जी ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स हमारा 2,3 फिर 5,1 फिर 1,3। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग पे लगी है, हाँ लगी है। तो डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला टर्म है 2 5 1। ठीक है, रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट ये वाला, ये रेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 2 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग 3,1। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, डोमेन और रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ करना है। तो
अब देखिए इस फंक्शन के लिए अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 1, अगर मैं f ऑफ 1 बोलूं तो वो क्या देगा हमें, 2 ही तो देगा, यहाँ 2 लिख दिया। अब f ऑफ 3 में बोलूं, f ऑफ 3 क्या देगा, वो 5 देगा, ये वाला पार्ट है ना। अगर मैं बोलूं f ऑफ 4 क्या देगा, तो f ऑफ 4 1 देगा। वैसे ही g का लिख लेते हैं, g ऑफ 2 क्या देगा हमें, ये 3 देगा, है ना। g ऑफ 5 क्या देगा हमें, 1 देगा। g ऑफ 1 क्या देगा हमें, 3 देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें f ऑफ g और g ऑफ f फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं f ऑफ g। तो f ऑफ g, तो ये लास्ट में क्या आ रहा है, g, तो g का आपको डोमेन को पकड़ना है। तो ये डोमेन है हमारा, ये ठीक है। तो f ऑफ g पहले हम लोग 2 का फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ 2, अभी बताया था आपको कैसे लिखा जाता है। तो g ऑफ 2 क्या है हमारा, 3, और f ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 5। सो सिंपल, ठीक है। वैसे ही अब हमको f ऑफ g किसका निकालना है, 5 का। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ 5। तो g ऑफ 5 क्या है, 1, f ऑफ 1 क्या है, 2। सो सिंपल। उसके बाद आपका क्या है, f ऑफ g 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ 1। तो g ऑफ 1 मेरा 3 है, तो f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या है मेरे पास, f ऑफ 3 5, ठीक है। मतलब आपने 2 लिया तो 5 आया, 5 लिया तो 2 आया, 1 लिया तो 5 आया। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g क्या आ गया आपका, 2 ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, दैट वुड बी 5। यहाँ तक क्लियर है अस्मित? यस सर, क्लियर है। चलिए इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने एफ ओ जी निकाला, अब हम लोग जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो जी ऑफ एफ, तो देखो लास्ट में कौन सा फंक्शन है, एफ, तो एफ के डोमेन को पकड़ेंगे। तो ये डोमेन को पकड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला 1 एलिमेंट था तो 1 ले लिया, तो उसको कैसे लिखेंगे, जी एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या है भाई, 2 है, तो ये जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 क्या है, जी ऑफ 2 3 है, चलिए ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ 3, तो इसको क्या लिखेंगे, जी एफ ऑफ 3। तो भाई एफ ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 5 है मेरा, तो जी हो गया 5। तो जी ऑफ एफ 5 क्या, 1 लिख दे। फिर क्या होगा हमारा, जी ऑफ एफ हमारा इस बार 4 है ना, 4 डाला, तो इसको क्या लिखेंगे, जी एफ ऑफ 4, ठीक है। अब एफ ऑफ 4 क्या है मेरा, 1, तो जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1 3। सो सिंपल। अब इसको देयरफॉर लिख देना, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, जी ऑफ एफ इक्वल्स टू, जब हम लोगों ने 1 लिया तो आंसर क्या आया, 3। फिर हम लोगों ने 3 लिया तो आंसर क्या आएगा, 1। फिर हम लोगों ने 1 लिया तो क्या आएगा, 3, सॉरी 4 लिया तो 3 आएगा, ठीक। ये एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकल लिया। एक चीज मैं आप लोगों को बार बार बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एफ ऑफ जी निकालो या जी ऑफ एफ निकालो, ठीक है, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये कहीं पे नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना, ठीक है। एफ ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ, ये नोट डाउन करके आप लोग कहीं पे लिख लेना। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की क्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी, उस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे जिस तरीके से इसमें कराया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप व्हाट्सएप करके मांग लेना, मैं क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।